मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 197वें अंक में आज 22 जनवरी के सायकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी को इस देश के अंदर इस तारीख का आने वाले समय में आप देखेंगे, आने वाली पीढ़ियां लगातार सैकड़ों वर्षों तक इस तारीख को भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि इसी तारीख को पिछले वर्ष हम सबके आराध्य पूज्य प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो भव्य दिव्य अद्वितीय शिलान्यास हुआ था और हम सबकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप यह कार्य लगभग 496 वर्ष पूर्व हुआ था। इस कार्य के संपन्न होने की प्रथम वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मित्रों, आज मैं अपनी जो बात का क्रम शुरू करूंगा वह अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने, हम सब ने किस प्रकार परिस्थितियों का सामना किया था सैकड़ों वर्षों तक। तो आखिर उन परिस्थितियों के आधार पर लड़ते हुए, किस प्रकार अपने को संगठित करते हुए हम सब ने यह कार्य पूर्ण किया था। इसी क्रम में एक अन्य नगर भी, एक छोटा कस्बा संभल प्रकरण हम सबके मध्य 1-2 माह से बहुत चर्चा में है। और संभल के अंदर भी किस प्रकार उसी बाबर ने हरिहर मंदिर, जो पीढ़ियों से हम सबको पता था कि संभल में कल्कि भगवान का जो अवतार होने वाला है, उस स्थान को किस प्रकार विध्वंस कर, उसका स्वरूप तो मंदिर वाला ही था लेकिन उसका रूप बदलकर एक जामा मस्जिद का जो रूप दिया गया था, और उस पर किस प्रकार वर्तमान समय में लगातार कानूनी रूप से, प्रशासनिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से और धार्मिक स्तर से एक संघर्ष चल रहा है। और उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, इस पर भी मैंने पूर्व में एक आपकी बात आपके साथ में एक वीडियो बनाया था कि कल्कि भगवान के अवतार से पूर्व संभल में होते घटनाक्रम, ये निश्चित ही कोई दैवीय शक्ति है जो संभल प्रकरण को लेकर किस प्रकार नित्य नए नए उजागर जो चीज़ें हो रही हैं, वह हम सबको देखकर समझना चाहिए और समझ में आना चाहिए, याद भी रखना चाहिए कि किस प्रकार हमारे बंटने कटने का माध्यम किस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों ने लंबे समय से किया था। और इसके कारण हम बहुत बड़े क्षेत्र से बटे, कटे और मिटे। मैं इस संभल प्रकरण के बारे में आपको पिछले 100 वर्षों की जो हमारे लोगों को बांटने, काटने, मिटाने का क्रम शुरू हुआ था, उसके संबंध में बात प्रारंभ करूंगा। और उससे पूर्व मेरा आप सभी से अनुरोध है कि उपरोक्त यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज महत्वपूर्ण विषय के अवसर पर बात कुछ लंबी हो सकती है, मेरा अनुरोध है इस बात को पूरी तरह सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपका ध्यान आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व राजनीतिक घटनाक्रम, एक राजनीतिक नारे की ओर दिलाना चाहूँगा। बहुचर्चित नारा था। सन 93 में एक नारा उत्तर प्रदेश ने देश की फिजाओं में गूंज रहा था, मिले मुलायम काशी राम। एक बेहदी सनातन समाज के लिए एक अपमानजनक नारे का किस प्रकार इन 2 राजनीतिक दलों ने उपयोग किया था, ये इनके दुस्साहस को कम और सनातन समाज की मूर्खता व बेवकूफ़ी को ज़्यादा दिखाता था कि इस नारे को लगाने वाले हम ही और हमारे ही लोग थे, जो 32 साल पूर्व लगाकर बड़ा गौरव अनुभव कर रहे थे। मित्रों, इस नारे के आधार पर प्रथम बार उत्तर प्रदेश में सन 93 में समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार बनी थी। और ये सरकार बनने के समय
बनने में इस नारे का महत्वपूर्ण योगदान था और इस नारे की आड़ में किस प्रकार इस नारे को लगाने वाले लोगों के साथ घोर अन्याय अत्याचार किया गया था, यह मात्र 19 दिन के अंदर ही हुआ था इस संभल प्रकरण में। मित्रों, सन 1978 का दंगा ही नहीं, इससे पूर्व भी कई भीषण दंगे संभल में होते रहे हैं और इन दंगों की शुरुआत में मैं सन 1924 के दंगे से करना चाहूँगा। इसके बाद मैं मिले मुलायम काशीराम नारे से लेकर बनी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन सरकार के लिए गए निर्णयों में संभल दंगों के प्रकरण में आपसे चर्चा करूँगा। मित्रों, सन 1924 में संभल में दंगा हुआ था, लगभग 101 वर्ष पूर्व। तब ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। उस समय केवल भारत की राजनीति में गांधी जी और नेहरू जी पूरी तरह और कांग्रेस पार्टी हावी थी। और ये दंगा संभल के सूरज कुंड मंदिर के पास मुहर्रम के अवसर पर हुआ था और इस दंगे में तब भी वहाँ के बहुसंख्यक जिहादी समाज ने वहाँ के हिंदुओं के साथ घोर अत्याचार, मारपीट व उनके 2 मंदिरों को अपवित्र करने का भी काम किया था, उनकी मूर्तियों को खंडित करने का काम किया था। और मित्रों, इस दंगे के अवसर पर गांधी जी व नेहरू जी के बीच लिखित में यह पत्राचार है और इसमें स्वयं नेहरू जी ने घटना स्थल पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने इन दंगों की रिपोर्ट गांधी जी को भी दी थी और इसके लिए लेटर भी लिखा था। मित्रों, नेहरू जी ने लिखा था कि इन दंगों में हिंदू पीड़ित है, उसके साथ मारपीट की गई है, उनके 2 मंदिरों को अपवित्र किया गया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद का नेता नहीं कह रहा था। ये आने वाले समय में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, जो मनोनीत हुए थे प्रधानमंत्री के पद पर सन 1947 में। मित्रों, उन्होंने कहा कि मुस्लिम वहाँ आक्रामक है और हिंदुओं के साथ घोर अत्याचार हुआ है और लेकिन मुसलमानों ने अपने को पीड़ित दिखाने का प्रयास किया था कि हमारे भी चोट आई है, लेकिन वह कोई ऐसा सबूत दिखा नहीं पाए थे। और वही काम आज भी हो रहा है। वह जामा मस्जिद के अपने अधिकारों के लिए कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दिखा नहीं पा रहे हैं। और जो संभल सत्यव्रत नगर के रूप में पौराणिक काल में जाना जाता था, किस प्रकार अपनी सच्चाइयों को लगातार प्रकट कर रहा है। मंदिर वहाँ खोजे नहीं जा रहे, मंदिर स्वयं निकल के आ रहे हैं। इस प्रकार की ये रिपोर्ट गांधी जी के समक्ष नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। लेकिन मित्रों, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहूँगा कि यही गांधी जी थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के समय इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत की और खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का जो सहयोग देने का काम कांग्रेस पार्टी के स्तर से किया था और उस काम के कारण किस प्रकार केरल से लेकर धीरे धीरे जिहादी समाज और जो गुंडा एलिमेंट जो समय थे, उन्होंने किस प्रकार एक दंगों की मानसिकता के तहत उत्तर प्रदेश के संभल ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में दंगों की श्रृंखला की एक नवीन शुरुआत की थी। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस पार्टी द्वारा खिलाफत आंदोलन में हमारा उससे कोई मतलब नहीं था, खलीफा कर रहे हैं हटें, लेकिन पूरे देश का प्रश्न बनाकर गांधी जी ने मुसलमानों की मित्रता, मुसलमानों का सद्भाव खरीदने का जो राजनीतिक रूप से प्रयास किया था वह पूरी तरह असफल हुआ और सन 1924 के संभल में हुए दंगे इसी घटना का परिणाम थे। मित्रों, यही जो मानसिकता को खाद पानी मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत तत्कालीन कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया था, वह देश की आज़ादी के समय भी भयंकर दंगों के रूप में प्रकट हुआ और वह बीमारी, वह वायरस लगातार इस देश को लगातार पीड़ित करता रहा। यहाँ के सनातन समाज, हिंदू समाज को, चाहे कश्मीर हो, संभल हो, मुजफ्फरनगर हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, जगह जगह दंगों के रूप में हिंदू समाज को लगातार
प्रताड़ित करता रहा। लेकिन तत्कालीन राजनीति जो सन 1947 से कानून के नाम पर, संविधान के नाम पर किस प्रकार इन दंगों की आड़ में पीड़ित हिंदू समाज को ही दबाती रही, और जो आतंकी बलवाई पत्थरबाज थे उनको किस प्रकार उनका तुष्टीकरण करती रही, उनको सम्मानित करती रही। ये 100 साल पहले भी था, 1978 में भी था, 1993 में भी था, और आज भी आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि संभल के अंदर किस प्रकार समाजवादी पार्टी द्वारा ऐसे दंगाइयों, पत्थरबाजों, हत्यारों, जो बाबा साहब के बनाए कानून के आधार पर अदालत द्वारा अपने संविधान के अंतर्गत किए कर्तव्यों का पालन करने जा रहे थे, ऐसे लोगों पर पत्थर फेंकने वाले ऐसे लोगों को आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार सम्मानित ही नहीं, उनको 5-5 लाख रुपए देने का काम कर रही है। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की 1993 की सरकार ने अपने बनने के 19 दिन के अंतर ही, और उस समय कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दल भी इस सरकार में शामिल थे। हम सब देखेंगे तो समझ में आएगा जो चेतावनी पूज्य बाबा साहब द्वारा संविधान के संबंध में दी गई थी, वह इन 2 घटनाओं के माध्यम से हम सबको समझ में आने चाहिए कि बाबा साहब ने कितनी दूरदर्शितापूर्ण ढंग से ये बात कही थी कि जब भी कभी संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठे, जब भी कभी ये समझा जाए कि ये बात संविधान की कमी के कारण है, तो इसको संविधान की कमी ना समझा जाए, इसको संविधान को लागू करने वाले हाथों की कमी समझा जाए। मित्रों, इन सारी प्रकरणों के आधार पर हमको समझ में आएगा कि वास्तव में संविधान लागू करने वाले हाथ अगर गलत हैं तो वो संविधान का किस प्रकार मानमर्दन, संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला ही काम करते हैं, वह चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो व समाजवादी पार्टी हो। ये 1993 में अपनी सरकार बनने के 19 दिन के अंदर ही उन्होंने किस प्रकार 1978 के दंगों के ऐसे आरोपियों को संविधान विरुद्ध तरीके से, जिनमें बलवा, डकैती, जिंदा जलाए जाने जैसी गंभीर धाराओं के मुकदमों को, ऐसे 8 मुकदमों को वापस लिया। मित्रों, पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान के आधार पर इन 29 मार्च 1978 के संभल दंगों के पीड़ित, दबाए, सताए और जिंदा जलाए हुए लोगों व उनकी संपत्ति पर लूटने और उस पर काबिज होने के आधार पर इन लोगों को संविधान द्वारा जो संवर्धन मिलना चाहिए, संविधान से न्याय मिलना चाहिए थे, किस प्रकार वह संविधान एक गलत हाथों के माध्यम से समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की सरकार ने उनको, ऐसे गरीबों को न्याय न दिलाकर, उन पीड़ितों को बाबा साहब के संविधान द्वारा न्याय न दिलाकर, उन अपराधियों के समर्थन में अपने निजी हितों के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण कारण, उनके वोटों के कारण ऐसी गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों को वापस लिया था। मुकदमों को ही वापस नहीं लिया था, गवाही करने वाले 2 पुलिस इंस्पेक्टरों को भी गवाही से मना कर दिया था। और इस प्रकार यह जो प्रकरण था, तत्कालीन समय में आखिर कैसे जो वहाँ के शफीकुर रहमान बर्क व रामपुर के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के दबाव में सरकार ने ये निर्णय लिया था और डीएम ने वहाँ पत्र लिखकर इन दंगों को वापस लेने की सिफारिश की थी। मित्रों, राजनीतिक दोषवश यदि कुछ मुकदमे राजनीतिक आधार पर विपक्षी दलों पर कहीं छोटे मोटे होते हैं, उनको वापस लेती हैं विभिन्न सरकारें, लेकिन इस प्रकार आतंकवादी और इस प्रकार जिंदा जलाने जैसे गंभीर और डकैती, बलवा और संपत्ति पर लूटने के ऐसे बलवाइयों के खिलाफ वह कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, वह जिहादी विचारधारा से भरे हुए, पूरी तरह से वहाँ के हिंदू समाज को समाप्त करने के एक लंबे अभियान में लगे हुए थे। और देश की आज़ादी के समय जो हिंदू समाज वहाँ 45% था और जो जिहादी समाज वहाँ 55% था, वहाँ आज धीरे धीरे इन्हीं दंगों के कारण, ऐसे राजनीतिक दलों के इन दंगाइयों को आश्रय देने के कारण
इनको प्रश्रय देने के कारण वह आज मात्र 15% वहाँ रह गए। मित्रों, ये कल के भगवान का ही कुछ आशीर्वाद है कि वर्तमान समय में परिस्थितियाँ बदली हैं और उन परिस्थितियों के कारण आज सारी सच्चाइयाँ देश के सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो कार्य करने का जो हिम्मत इन राजनीतिक दलों के अंदर आती है, वह हम ही सनातनी समाज के लोगों के अंदर आती है। आखिर कैसे संभल के आसपास के ज़िले के गांव के लोग, रहने वाले लोग भूल गए कि उन दंगों में ऐसा कोई संभल के आसपास का गांव नहीं बचा था जहां के किसी कोई शिकार उन दंगों का न हुआ था जो वहां कस्बे में आए हुए थे। लेकिन इसके बाद भी वह लोग भूल गए और सन 93 में मिले मुलायम काशीराम का नारे में पढ़कर किस प्रकार जातिवाद का जहर उन बीच में भरकर हम लोगों के बीच, अब किस प्रकार सरकार किन प्रश्नों पर बनाई थी, किस प्रकार काशीराम, मान्यवर काशीराम जो अपने को संविधान के रक्षक और बाबा साहब के प्रमुख अनुयायी के रूप में रखने का काम करते थे, इन संविधान विरोधी अपनी ही सरकार के कृत्यों पर खामोश रहे। ये सुश्री बहन मायावती जी थी जिन्हें सन 1995 का गेस्ट हाउस का समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया अपमान तो उन्हें याद रहा, लेकिन उन्हें बाबा साहब के संविधान का जो अपमान हुआ था 1978 के इन दंगाइयों को छोड़ने का, इनके मुकदमों के हटाने का, वह उनको आज तक जरा याद नहीं। मित्रों, आज इस अवसर पर हम सबको ध्यान में आना चाहिए और जानना चाहिए कि किस प्रकार के वह राजनीतिक दल हैं। उन्होंने अपनी कोई कार्य पद्धति नहीं बदली है। वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किस प्रकार ऐसे दंगाइयों को 5-5 लाख रुपया, वह उनके जैसे कि वो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, वह उन लोगों ने कोई बहुत काम किया हो। मित्रों, ये जानकारी भी हमारे बीच आज कल की भगवान के कुछ आशीर्वाद है, इसलिए आई है और इसको हमें भूलने नहीं है, हमें बटना नहीं है और कटना नहीं है। और यह जो विभिन्न विपक्षी दल हैं, ये केवल उनमें हिम्मत इसलिए आती है, वो जानते हैं सनातनी समाज जातिवाद के जहर में बटकर ये सारी बातें भूल जाता है और अपने आने वाली पीढ़ी, अपने नस्ल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए किस प्रकार विष के बीज अपने मतदान द्वारा जातिगत आग्रह के आधार पर दे देता है और किस प्रकार हमारे वोटों से चुने हुए हमारे ही लोग किस प्रकार जाकर संसद व विधानसभा में बैठकर हमारी पूर्वजों की हत्याएं करने वाले, हमारे धार्मिक स्थलों को उजाड़ने वाले, हमारी संपत्तियों पर काबिज होने वालों व हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों के पक्ष में किस प्रकार का काम करते हैं। ये सन 1978 के बाद 1993 और लगातार आज तक समाजवादी पार्टी व अन्य इंडी गठबंधन के लोग, कुंभ मेला हो चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय आप सबने देखा तो उपहास उड़ाने का काम, खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। उसके मूल में यही है कि हम सब बहुत शीघ्रता से भूल जाते हैं और इनके स्थानीय लोगों से पूछ नहीं पाते, उनसे प्रश्न जवाब नहीं ले पाते। निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी इस पर जवाब देना चाहिए कि उस समय की उनकी सरकार ने आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, क्यों नहीं ये आवाज़ उठाई कि बाबा साहब के कानून का सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब के कानून के आधार पर अपनी शपथ लेकर अपने राजनीतिक हित पूरे करने वाले लोग किस प्रकार बाबा साहब के नाम का, उनके संविधान का समय समय पर तोड़ मरोड़ का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। ये घटना, ये लगातार ये संभल प्रकरण में जो नित्य नए राज उजागर हो रहे हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, आप सब से ये हम सब का अनुरोध है, मेरा भी अनुरोध है और मेरा मानना है कि आप निश्चित ही इस अंक को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आप सब रोक नहीं पाएंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।